एपिसोड की शुरुआत में रिन उसकी ग्रैंडमा की फोटो को लेकर बीच के पास होती है। उसके साथ हंजुन, यून और कंजुन भी होते हैं। फिर हम कंजुन को देखते हैं जो येनकोड ग्रुप के मेंबर के साथ होता है और वो उन लोगों का वीडियो देखकर बताता है गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन आप लोग एनर्जेटिक सॉन्ग चूज करो। तभी यून कंजुन से मुझे तुमसे बात करना है कहकर कंजुन को बाहर बुलाता है। दोनों बीच के पास होते हैं। कंजुन पूछता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मेरी कोई गलती नहीं है। यून बताता है मैं उस बात के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि वो गाना जो मैंने लिखा है वो तुम्हें ज़्यादा सूट करता है। गाना लिखते वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था क्योंकि तुमसे मैं नफरत कर रहा था कहकर यून रोने लगता है। तभी कंजुन यून को संभालने लगता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो ग्रैंडमा को सोचते हुए कैंडी खाने लगती है। यहीं पर रिन की कान का प्रॉब्लम ठीक हो चुकी होती है। तभी वहाँ लिली आती है और वो रिन से बात करने लगती है। अगले सुबह रिन हंजुन से मिलती है और वो कैंडी बॉक्स को फिर से बीच पर रख कर आने की बात करने लगती है और वो अंजुन से बताती है कि मैं मेरी ग्रैंडमा का गेस्ट हाउस को संभाल लूंगी। इसके बाद रिन कैंडी बॉक्स को बीच पर फेंकती है। तभी वहाँ यून आता है और वो डेब्यू के बारे में सोचकर परेशान होता है। इसके बाद रिन कंजुन को घुमाने के लिए बहुत अच्छी जगह लेकर जाती है। कंजुन बताता है मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और जो इंटरव्यू में जो तुम्हें फैन कहा था वो मैं झूठ कहा था। इसके बाद मुझे बहुत दर्द हुआ था कहकर रिन को कन्फेस करता है। इसके बाद येनकोड मेंबर्स डेब्यू के लिए सियोल निकलते हैं। जाते वक्त वो लोग रिन को बाय कहते हैं। रिन भी सबको अच्छे से बाय कहती है। इसके बाद वहाँ कंजुन आता है। कंजुन को भी रिन अच्छे से बाय कहती है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ लिली आती है और वो रोने लगती है कि येनकोड ग्रुप के मेंबर्स मुझे बाय नहीं कहे हैं। फिर हमें इस सीन को काट कर कंजुन और यून को दिखाया जाता है। कंजुन बॉस से गाना मैंने ही लिखा है कहकर यून से कहने के लिए बताता है और वो यून को बॉस के पास ले जाता है और वो बॉस से बताता है मैं कमबैक थोड़ा लेट करूँगा। यून जो गाना लिखा है उसे उन लोगों को परफॉर्म करने दो क्योंकि यून ने बहुत मेहनत किया है इस गाना लिखने में कहकर बॉस से रिक्वेस्ट करने लगता है। बॉस बताते हैं लेकिन उस गाना तुम्हारे ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है। तभी कंजुन मना करता है। इसके बाद बॉस मान जाते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं। तभी कंजुन यून को हक करता है। यहीं पर दोनों पहले जैसे ही बन जाते हैं। फिर हमें एनकोड मेंबर को देखते हैं जो यून के साथ डेब्यू के बारे में बात कर प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर हमें रिन को दिखाया जाता है जो खुद की बनाए हुए ड्राइंग को देखकर मेमोरीज को याद करते हुए मुस्कुरा रही होती है जहाँ पर वो यून, कंजुन और हंजुन का ड्राइंग बना चुकी होती है। फिर अगले दिन रिन कुकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ लिली आती है और वो दोनों रिन की गेस्ट हाउस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ अंजुन भी आता है। तभी लिली को येनकोड मेंबर उनके डेब्यू के बारे में मैसेज करते हैं। उसे देखकर रिन, हंजुन, लिली बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रात को रिन बचे हुए 2 कैंडी को देखने लगती है। फिर हमें सुबह का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रिन और हंजुन येनकोड ग्रुप के मेंबर से मिलने के लिए जाते हैं जो लोग डेब्यू देने के लिए ड्रेसिंग रूम पर होते हैं। तभी वहाँ रिन हंजुन के साथ आकर चेयर अप करती है। तभी वहाँ कंजुन भी आता है। इसके बाद कंजुन स्टेज पर परफॉर्म करता है। इसे रिन देखते ही रह जाती है और वो उसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद येनकोड ग्रुप के डेब्यू के बारे में अनाउंसमेंट कर येनकोड ग्रुप मेंबर को स्टेज पर बुलाता है। फिर हमें येनकोड ग्रुप का डेब्यू को दिखाया जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिन कंजुन को बचे हुए कैंडी देखती है। तभी उसे रिन के साथ बिताए हुए मेमोरीज दिखना शुरू होती है। फिर हमें कंजुन को दिखाया जाता है। उसके साथ रिन भी होती है। रिन कंजुन को ड्राइंग कर रही होती है। यहीं पर कंजुन और रिन डेट कर रहे होते हैं। कंजुन रिन को उसका लिखे हुए गाना को सुनाने लगता है। रिन गाना का तारीफ करने लगती है।
तभी कंजुन रिन को किस करता है। यहीं पर साउंड कैंडी का आखिरी एपिसोड खत्म होता है।